आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक बायो है और दूसरा लॉजी है। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। इट मीन्स कि हम बायोलॉजी में लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन लाइफ है क्या चीज़, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि लाइफ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले लाइफ की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ वो चीज़ है जो कि एक जानदार और बेजान के दरमियान एक बाउंड्री है। मिसाल के तौर पर एक जिंदा चीज़ और एक मुर्दा चीज़ के दरमियान जो चीज़ है उसको हम लाइफ कहते हैं। लाइफ हम कहते भी उस चीज़ को है जो जिंदा हो और जो मुर्दा हो, उसके दरमियान के जो बॉर्डर हो उसको हम क्या कहते हैं कि ये लाइफ है। ठीक है, लाइफ की डिफिनीशन हमें समझ आ गई। इसके बाद हम बायोलॉजी की जो मेन डिफिनीशन, जो एथेटिक डिफिनीशन है, उसकी तरफ आते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे डिफिनीशन सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन ये डिफिनीशन जो है ये बहुत ही एथेंटिक और बहुत ही करेक्ट है। तो हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। कि हमारे पास ये नेचुरल साइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये नेचुरल साइंस है। इसके बाद हम बायोलॉजी में स्टडी लिविंग थिंग्स के बारे में करते हैं, जो हमारे पास जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर राइज होते हैं कि हम बायोलॉजी में तो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नॉन लिविंग की वो पेयर डिस्कशन क्यों करते हैं। तो नॉन लिविंग की डिस्कशन हम डिफिनीशन में इसलिए करते हैं कि हमारे पास ये जो वायरस है, मेनली वायरस जो है इसको हम कहते हैं कि ये बाउंड्री लाइन पे होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट। ये तो सबको पता होता है कि ये होस्ट पे डिपेंड करता है। ये होस्ट में अंदर होता है तो ये लिविंग कैरेक्टर शो करता है, और ये जो होस्ट के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। तो हम डिफिनीशन में इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये डालते हैं। और इसके बाद ये जो अलग होता है इसमें डेड ऑर्गेनिज्म का जिक्र होता है। डेड ऑर्गेनिज्म में हम इसके बहुत सी ब्रांच वसी बायोलॉजी को वसी एक मजमून है, इसमें हम फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर बॉटनी, फिर ज़ूलॉजी में तो हम वहाँ पे कहते हैं कि हमने तो वो डेफिनेशन यहाँ ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस होते हैं वो तो डेड होते हैं, उसके बारे में स्टडी के बारे में हम क्या करते हैं फिर बायोलॉजी में वो डिस्कस करते हैं डिफिनीशंस में। इसके बाद ब्रांचेस और स्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप के बारे में हम बात करें कि ये बहुत ही वसी और बहुत ही वसी तरीन एक नेचुरल साइंस है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन बाद में हासिल करते हैं। बाद लोग भी इसके बाद एमएससी और पीएचडी करते हैं। इसके बाद तो हम सिर्फ ये बायो नहीं पढ़ते, बायो में हम फिर उसके ब्रांचेस में जो होते हैं उसमें हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसके पहले जो है बड़ा जो है एक ब्रांच है उसका नाम है ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी में हम मेन जो होता है जू और लॉजी से दो अल्फाज से मिलकर बना है। जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी तो हम स्टडी को कहते हैं। तो ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम तमाम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये यूनिसेलुलर से लेकर ये हम यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर लेवल तक जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, सैंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसमें हम इसकी बात करते हैं। फिर उसकी जो दूसरा ब्रांच है वो है बॉटनी। बॉट का मतलब होता है प्लांट, और लॉजी इसके बाद में हम बॉटनी का जो ये बायोलॉजी का जो दूसरा ब्रांच है इसमें हम जितनी भी प्लांट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद होता है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे हम ये अल्फाज, ये जो लफ्ज़ है माइक्रो, इससे हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी होते हैं ये उसकी हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं। मॉलिक्यूलर स्टडी मतलब कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद जो अगला ब्रांच आता है वो है पेलज़ूलॉजी। पेल हम कहते हैं फॉसिल को, ज़ूलॉजी मतलब होता है एनिमल्स की स्टडी। ये जो ब्रांच है इसमें जितनी भी फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस एनिमल्स का मतलब होता है जो ईयर बिलियन एगो जो मर चुके होते हैं उसके जो डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड बॉडी रह जाती है, उसके फोर्सेस रह जाते हैं, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पेलज़ूलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो आता है वो पेल बॉटनी। पेल बॉटनी का मतलब ये है कि पेल बॉटनी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसको कहते हैं?
फोर्सेस को कहते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी फोर्सेस प्लांट्स है, जिसके प्लांट के फोसिल रहते हैं, तो हम उसमें ऐसे डिस्कशन करते हैं। इसके बाद है बायोफेजेस। बायोफेजेस इसका ये जो लफ्ज है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स और बायोलॉजी का जो मिलाप है उसको हम बायोफेजेस कहते हैं। बायोफेजेस के बाद बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री ये एक कॉम्बिनेशन है, ये केमिकल फार्मूलेज होते हैं, जितने भी फार्मूलास हम मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं, ये सब क्या किस चीज में होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। और इसके बाद एक और ब्रांच आता है माइक्रो एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम जितनी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो बनता कैसे है, तो ये सब हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद आता है जेनेटिक्स। ये बहुत ही लंबा और वसीतर जो हम ब्रांचेस में बात करते हैं वो है, जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जितनी भी जीन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जितने जीन्स चेंजेस हैं, और उसके बारे में जीन्स के जो फायदे हैं, जीन्स की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, जो बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, द स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जेनेटिक चेंजेस आते हैं, इसके बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं कि दुनिया कैसी आई, वो जानवर कैसा है, ये जानवर कैसे आया, तो इसके बारे में जब हम एवोल्यूशन सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो एनिमल्स आए हैं उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो वो सब किस चीज में करेंगे, एवोल्यूशन में करेंगे। इसके बाद जो लास्ट जो एक ब्रांच रहती है वो है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में हम प्रिटेंडिंग करते हैं सी की, मतलब कि जो जितनी भी अप्रोचेस हैं, जो जितनी भी एनिमल्स हैं जो मेरीन को अप्रोच करते हैं, यहाँ पर जब हम स्टडी भी करते हैं कि मेरीन प्रोडक्शंस और मेरीन शेल्स, ये जितनी भी आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम ऐसे इस मेरीन शेल्स और ये जो मेरीन प्रोडक्शन है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ जाएगा होगा। जिसका भी क्वेश्चन है वो प्लीज नीचे कमेंट कर ले, और जिसको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।